दोस्तों ये जो आपको पीछे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। और इसमें ऑप्शन में दे रखा है हाइड्रोस्फीयर, बायोम, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर रिजर्व। जब ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पर करवाया तो कई सारे बच्चों के कमेंट ये थे कि सर इसमें हाइड्रोस्फीयर करेक्ट आंसर होगा, ना कि बायोस्फीयर। तो मुझे लगा क्यों ना इस पर एक रील बनाई जाए। दरअसल में क्या है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे हमारी अर्थ के सिस्टम की, तो हमारी अर्थ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मान के चलो ये वाला जो स्फीयर है इसको हम मान लेते हैं ये है एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये हो गया लिथोस्फीयर, यानी कि ये हो गया स्थल मंडल, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो ये हो गया क्या, ये हो गया सर हाइड्रोस्फीयर। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन तीनों का, ठीक है ना, जो कॉमन पार्ट है इन तीनों का, ये वाला, इन तीनों के कॉमन पार्ट को ही क्या कहा जाता है, इन तीनों के कॉमन पार्ट को ही कहा जाता है बायोस्फीयर कहा जाता है। इसे जैव मंडल के नाम से जाना जाता है। यानी कि जैव मंडल वो क्षेत्र हो गया जहां पर स्थल पर रहने वाले जीव, जहां पर जल में रहने वाले जीव, सभी के सभी जीव जो हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं वो सभी के सभी बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करेंगे। तो बायोस्फीयर सबसे बड़ा हुआ अगर हम अपने एनवायरमेंट या बायोडायवर्सिटी या इकोसिस्टम के लेवल से देखेंगे। इसके अलावा इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका जो सीक्वेंस होता है, सबसे बेसिक यूनिट पर अगर हम बात करेंगे तो पॉपुलेशन होता है सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की काउंटिंग। पॉपुलेशन से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पर आता है, सबसे पहले कौन सा आएगा, पॉपुलेशन आएगा। अगर हम इसका इकोलॉजिकल लेवल देखेंगे तो पॉपुलेशन के ऊपर आता है कम्युनिटी, यानी कि इसे कहा जाता है समुदाय, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है, समुदाय कहा जाता है। और समुदाय और अजैविक घटक मिलकर के निर्माण करते हैं पारिस्थितिक तंत्र का, इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम मिलकर के बनाते हैं बायोम, और बायोम मिलकर के बनाते हैं बायोस्फीयर। तो इसका मतलब बायोस्फीयर फिर भी बड़ा हुआ। इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि एक बायोस्फीयर के अंदर कई सारे इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर सबसे बड़ा कौन हुआ, हाइड्रोस्फीयर या बायोस्फीयर? बायोस्फीयर सबसे बड़ा हुआ, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ, करेक्ट